Hello students, I am Naresh Kumar Gord, Maths faculty at Resonance Kota. Today we are going to start a new chapter for class 9th mathematics, that is surface area and volume. Clear? So start करते हैं इसे. यहाँ पर देखिए surface area and volume. अगर बात करें कि that what is the difference between the surface area and volume. So देखिए आपके पास यहां पर टू वर्ड्स हैं. फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया एंड सेकेंड वन इज दैट इज वॉल्यूम. ओके, दो वर्ड यहां पर आपको इसमें चैप्टर में देखने को मिलेंगे. सरफेस एरिया, यहां पर जो भी अपन बात करेंगे सरफेस एंड वॉल्यूम, वो 3D फिगर या सॉलिड फिगर्स की बात करेंगे. एंड सॉलिड फिगर्स में आपके पास उस सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो उस सॉलिड के जितने भी फेसेस होंगे उन सभी फेसेस का आपको एरिया निकालकर उस एरिया को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे. क्लियर है? उस एरिया को आप ऐड कर दोगे जितने भी फेसेस हैं उसके लिए. दैट विल बी द सरफेस एरिया. क्लियर है? इफ यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द कैपेसिटी. ओके, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड. किसी भी सॉलिड की कितनी कैपेसिटी, मतलब उसमें आप कोई भी सब्सटेंस अगर आप उसमें फिल करते हो तो कितने सब्सटेंस को वो ऑक्यूपाई कर पाएगा. क्लियर है? सो वॉल्यूम दैट विल बी द होल्डिंग कैपेसिटी. ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं. अब देखिए वन बाय वन बात करेंगे. सबसे पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड. ओके, क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड में देयर आर 6 फेसेस. क्यूबॉइड आप जानते हो, क्यूबॉइड में जो नंबर ऑफ फेसेस होते हैं वो आपके पास 6 फेसेस होते हैं. अगर आप इसका डायग्राम देखो तो डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा. ये इसका डायग्राम होगा इस टाइप से. यहां पर 6 फेसेस हो जाएंगे. इसके लिए फेस कितने हो जाएंगे? 6 फेसेस हो जाएंगे. इफ यू टॉक अबाउट द वर्टिसेस, सो देयर विल बी 8 वर्टेक्स. ओके, एंड देयर विल बी 12 एजेस. पढ़ा हुआ है आपने छोटी क्लास में कि एक क्यूबॉइड है, या आप क्यूब भी ले सकते हो. क्यूब एंड क्यूबॉइड में अगर फेस की बात करें, वर्टेक्स की बात करें, एजेस की बात करें, सो देयर आर 6 फेसेस, देयर आर 8 वर्टेक्स एंड देयर आर 12 एजेस. क्लियर है? सबसे पहले बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो होगा बेटा आपके पास 2LB प्लस BH प्लस HL. ओके, ये आपके पास होगा TS है, टोटल सरफेस एरिया. क्लियर है? तो इसमें देखिए ये फ्रंट वाला फेस है, इसका एरिया आ जाएगा. ये बैक साइड वाला फेस है, इसका एरिया आ जाएगा. दोनों जो साइड वाले फेसेस हैं इनका एरिया आ जाएगा. इस साइड का फेस एरिया आ जाएगा. और देखिए ये टॉप वाला और यहाँ पर बॉटम. क्लियर है? तो इन सबके एरिया को अगर आप प्लस करते हो, सो ये आपके पास फॉर्मूला होगा एंड दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. क्लियर है? नेक्स्ट बात करें लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके पास क्यूबॉइड है, कोई भी क्यूब है, सो आप उसमें से टॉप एंड बॉटम को रिमूव कर दो तो रिमेनिंग जो पार्ट है जो कर्व शेप में होगा. क्लियर है? रिमेनिंग जो टॉप एंड बॉटम को अगर आप रिमूव कर दो तो आपके पास क्या बच जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया. तो इसमें ये वाला जो पार्ट है वो रिमूव हो जाता है बेटा. क्लियर है? इस पार्ट को रिमूव कर दोगे तो H आप कॉमन ले सकते हो. सो ये हो जाएगा आपके पास 2H और L प्लस B. क्लियर है? ये हो जाएगा आपके पास 2H L प्लस B. ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 2H L प्लस B हो जाएगा बेटा. ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है नेक्स्ट वन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम के लिए एक बात ध्यान रखना, आपको किसी भी सॉलिड फिगर के लिए वॉल्यूम अगर निकालना है तो उसके एरिया ऑफ बेस को मल्टीपल कर दीजिए आप किससे? हाइट से. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. ओके, इसका जो आपके पास बॉटम है वो किस शेप में है? रेक्टेंगल के शेप में. रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ और इसका हाइट. ओके, सो L इंटू B इंटू H. इसका वॉल्यूम होगा आपके पास L इंटू B इंटू H या LBH. क्लियर है? नेक्स्ट इसका डायगोनल. डायगोनल क्या होता है कि किसी भी आपके पास क्यूबॉइड है,
जैसे सपोज ये आपके पास क्यूबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, तो इस कॉर्नर से लेकर के ओके और इस कॉर्नर तक का ये जो लेंथ होगा, इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक का जो लेंथ होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। क्लियर है? और सबसे देखो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है यहां पर कि एक क्यूबोर्ड है, क्यूबोर्ड की आपके डायमेंशंस गिवन है, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड दैट कैन बी पुट इन द क्यूबोइडल रूम। ओके, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा इस कंडीशन में? उसका डायगोनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो देखिए यहां पर आपके पास टोटल सरफेस एरिया की बात करें 2LB प्लस BH प्लस HL। इफ वी टॉक अबाउट द लेटरल और लेटरल सरफेस एरिया, यही फॉर्मूला सेम होता है किसके लिए? एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए भी यही फॉर्मूला होगा, दैट विल बी 2HL प्लस B। ओके, नेक्स्ट बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड। क्यूबोइड का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी LBH, और यहां पर होगा लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा √L² प्लस B² प्लस H²। क्लियर है? यहां ध्यान रखना एरिया, एरिया आप किसी के लिए भी निकालो, एरिया ऑलवेज स्क्वायर यूनिट में होगा। अगर मीटर है सो इट विल बी इन मीटर स्क्वायर, इफ देयर इज इन सेंटीमीटर सो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑलवेज क्यूब के फॉर्म में होगा, और डायगोनल, डायगोनल लेंथ ही होता है, सो अगर ये मीटर में तो मीटर में होगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो ये क्यूबोर्ड हुआ। नेक्स्ट ऐसे ही बात कर सकते हैं अपन अबाउट द क्यूब। क्यूब की बात करें, क्यूब में भी नंबर ऑफ फेसेस 6 ही होते हैं। एजेस की बात करें सो 12 होगी। वर्टेक्स आपके पास कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, इसका ईच फेस जो है वो क्या होगा आपके पास? स्क्वायर। ध्यान देना क्यूबोर्ड में जनरली क्या होता है कि लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है ना, 2 जरूर इक्वल हो सकती है, बट यहां पर तीनों वैल्यूज क्या होगी? इक्वल होगी आपके पास। क्लियर है? सबसे पहले बात करें अपन टोटल सरफेस एरिया के लिए। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, एक फेस क्या है आपके पास? स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर का एरिया अगर साइड x है तो क्या हो जाएगा आपके पास? x²। और कितनी सरफेसेस है? 6। सो इसका जो टोटल एरिया हो जाएगा दैट विल बी 6x²। लेटरल सरफेस एरिया की बात करें सो टॉप एंड बॉटम दो को आप छोड़ दोगे तो कितनी रहेगी? फिर भी 4। सो इसका एरिया होगा 4x²। नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करें बेटा, सो वॉल्यूम इसका हो जाएगा x³ की। क्लियर है? और इसका डायगोनल जो होगा x√3। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एरिया, टोटल सरफेस एरिया अगर क्यूबोइड की बात करें सो टोटल सरफेस ऑफ क्यूबोइड दैट इज 2LB प्लस BH प्लस HL। कर्व्ड या फिर लैटरल सरफेस एरिया की बात करें बेटा किसके लिए? क्यूबोइड के लिए, सो दैट विल बी 2HL प्लस B। वॉल्यूम की बात करें क्यूबोइड के लिए सो L इंटू B इंटू H। डायगोनल की बात करें सो √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, क्यूब की बात करें, क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर या x²। लेटरल सरफेस एरिया दैट विल बी 4a²। वॉल्यूम जो होगा x³ हो जाएगा, और लेंथ ऑफ डायगोनल x√3। x दैट विल बी द साइड ऑफ द क्यूब। नेक्स्ट बात करें बेटा फाइंड द लेंथ। एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन। अब देखिए यहां पर इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि जो रूम है वो किस शेप में है। तो यहां पर इस टाइप से 3 वैल्यू अगर मल्टीपल में मिलती है आपको, सो फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा लेंथ को, सेकंड वैल्यू ब्रीथ को, और थर्ड वैल्यू रिप्रेजेंट करता है किसको? हाइट को। क्लियर है? लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट एक ही सॉलिड फिगर में होता है, एंड दैट इज द क्यूबोइड। क्लियर है? सो यहां से आपको पता लग गया कि जो आपके पास रूम है वो रूम जो है वो किस शेप में है? क्यूबोइड के शेप में। ओके, सो इसका लेंथ जो है वो आपके पास हो जाएगा 10 मीटर, इसका जो ब्रीथ है दैट इज ऑल्सो 10 मीटर, और इसका जो हाइट है दैट इज 5 मीटर। लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ये हो जाएगा आपके पास इसका। क्लियर है? अब देखिए लॉन्गेस्ट पोल, लॉन्गेस्ट पोल मतलब इसका क्या निकालना है आपको? डायगोनल। ओके, सो आप यहां से लिख सकते हो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल जो है वो होगा आपके पास किसके इक्वल? डायगोनल ऑफ क्यूबोइड। डायगोनल ऑफ
क्यूबॉइड। क्लियर है? क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, √L² प्लस B² प्लस H²। क्लियर है? इनकी वैल्यूज आप पुट करिए। L आपके पास कितना है? 10 है, सो इट विल बी 10², अगेन इट विल बी 10² एंड अगेन इट विल बी 5²। 10² 100, अगेन 100 और 25, सो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 225 स्क्वायर रूट। ओके, सो दैट विल बी 15 मीटर। क्लियर है? सो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल जो है वो दैट विल बी 15 मीटर। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं बेटा, एक वॉल्यूम से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर स्मॉल विलेज, एक स्मॉल विलेज है हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 5000। वहां पर जो पॉपुलेशन है, जो वहां पर विलेजर्स हैं दैट आर 5000 है वहां पर। रिक्वायर्ड 75 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक दिन में उनको कितना वाटर चाहिए पर पर्सन को या पर हेड को? सो 75 लीटर। ओके, सो अगर बात करें टोटल कंजम्पशन ऑफ पर डे ऑफ द विलेज दैट विल बी 5000 इंटू 75। क्लियर है? एक दिन का कंजम्पशन आप निकाल सकते हो। द विलेज हैज गोट इन ओवरहेड टैंक। एक वहां पर टैंक है और टैंक के मेजरमेंट्स देखिए आप इस टाइप से दे रखे हैं। अभी जस्ट मैंने बात की थी इस टाइप से अगर 3 वैल्यू मल्टीपल में दे रखी हो, सो वो लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। सो जो आपके पास टैंक है, देखिए ये जो टैंक है आपके पास, यहां से पता लग गया मुझे इसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग कि ये आपके पास किस शेप में? क्यूबॉइड के शेप में। लेंथ इसका हो जाएगा आपके पास 40 मीटर। इफ यू टॉक अबाउट द ब्रीथ, सो दैट विल बी 25 मीटर। और इसका जो हाइट है वो आपके पास है बेटा कितना? 15 मीटर। क्लियर है? अब देखिए ये टैंक फुल है और कितने इसमें जो वाटर फिलअप है वो कितने टाइम तक यूज आएगा, किनके लिए? विलेजर्स के लिए जो वहां पर स्मॉल विलेज है। क्लियर है? सो पहले इसका फाइंड आउट कर देते हैं कि इसमें वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे। क्यूबॉइड है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज LBH। ये हो जाएगा आपके पास 40 इंटू 25 इंटू 15। क्लियर है? सोल्व करते हैं तो 25 4 जा 100, 25 4 जा 100 एंड 10,000 इंटू 15, सो ये आ जाएगा 15,000 मीटर क्यूब। ओके, लेकिन देखिए जो कंजप्शन है वो आपको लीटर्स में दे रखा है, तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर क्यूब दैट इज 1000 लीटर। ओके, 1 मीटर क्यूब का जो वैल्यू है वो किसके? 1000 मीटर लीटर के इक्वल होता है। तो आप इसे मल्टीपल कर सकते हैं। देखिए 15,000 इंटू 1000 अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 zeros, 1 2 3 4 5 6 zeros। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इतने लीटर वाटर है वहां पर। क्लियर है? अब देखिए कंजप्शन ऑफ वाटर पर डे, एक दिन में कितना कंजप्शन हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर 5000 को मल्टीपल कर सकते हो 75 से। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी? आपके पास लीटर में। ठीक है, मल्टीपल अगर आप करना चाहो तो कर दीजिए, अदरवाइज आपको फर्दर डिवाइड करना है। क्लियर है? सो मेरे हिसाब से तो इसको मल्टीपल करना इट विल बी द वेस्टिंग ऑफ टाइम। अगर वो आपसे कंजप्शन पूछता पर डे का, ठीक है, तब तो आपको मल्टीपल करना होता। क्लियर है? सो यहां पर नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डेज। तो आप देखिए कि कितना वाटर था वहां पर, तो ये रहा आपके पास 1 5 1 2 3 4 5 6 zeros अपॉन 5000 इंटू 75। आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपके पास कितना आ जाएगा? डेज आ जाएंगे। ओके, सो देखिए 3 zeros ये कैंसिल आउट हो गए। ओके, 5 से आप इसको कर सकते हो। देखिए 5 3 जा, सो इट विल बी 3000। ओके, 75 से ये 4 टाइम 300 एंड 0, सो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 40 डेज। तो वो जो वाटर फिलअप है उसमें वो कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हैं उस वाटर से? 40 डेज तक सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द डायमेंशन ऑफ अ सिनेमा हॉल। ओके, एक सिनेमा हॉल है एंड अगेन इसके 3 डायमेंशंस गिवन है। 3 डायमेंशंस
सिर्फ किसमें, क्यूबॉइड में होते हैं। सो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो सिनेमा हॉल है वो किस शेप में आपके पास, क्यूबॉइड के शेप में। क्लियर है। लेंथ इसका आपके पास है कितना, 100 मीटर। ओके, ब्रीथ आपके पास है कितना, 50 मीटर। और इसका हाइट आपके पास है बेटा कितना, 18 मीटर। लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आपके पास गिवन है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर हाउ मेनी पर्सन्स कैन सिट इन द होल, कितने पर्सन्स। अब देखिए जब भी कोई पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट आप पुट करते हो रूम में तो उसके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है वो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कितने पर्सन्स बैठ सकते हैं, तो आप वॉल्यूम ऑफ होल निकालकर उसको आप डिवाइड कर दें किससे, वॉल्यूम ऑफ 1 पर्सन, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, नंबर ऑफ पर्सन्स that can sit in the room। ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी होल है ना आपके पास, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 पर्सन। ओके, वॉल्यूम ऑफ होल को आप किससे मल्टी डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ 1 पर्सन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ होल क्यूबॉइड है, सो वॉल्यूम ऑफ होल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। सो ये हो गया आपके पास LBH, और 1 पर्सन का आपको 150 मीटर क्यूब ऑलरेडी गिवन है। देखिए 100 इंटू 50 इंटू 18, 100 इंटू 50 इंटू 18 अपॉन 150, ठीक है। देखिए 50 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया, 3 से आप इसको कर सकते हो 6 टाइम, ठीक है। देखिए 2 इंटू 50, 100 इंटू 6, 600 पर्सन्स। ओके, सो आपका आंसर होगा कि वहां पर उस हॉल में, उस सिनेमा हॉल में एक साथ कितने पर्सन्स बैठ सकते हैं, 600 पर्सन्स बैठ सकते हैं वहां पर। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्यूब, क्यूबॉइड के बाद नेक्स्ट आता है अपने पास सिलेंडर। क्लियर है, ये सिलेंडर है आपके पास, इस टाइप से ये सिलेंडर होगा। क्लियर है, इसका टॉप एंड बॉटम बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। यहां से यहां की बात करें सो इट विल बी द रेडियस, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास हाइट। क्लियर, h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड r दैट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो इसका कुछ फॉर्मूले होंगे। जैसे बात करें सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पाई RH। ये फॉर्मूला है आपके पास 2 पाई RH, that is the curved surface area of a cylinder. If we talk about the next one, so that is total surface area. So total surface area होगा आपके पास बेटा कितना, 2 पाई R H प्लस R। कैसे होगा बेटा ये, क्योंकि देखिए आप, आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया तो कितना है 2 पाई R H, कर्व्ड सरफेस एंड टोटल सरफेस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि अगर टोटल सरफेस एरिया में से आप टॉप एंड बॉटम को रिमूव कर दें तो वो कर्व रह जाता है, कर्व में टॉप एंड बॉटम को ऐड कर दे तो टॉप और बॉटम दोनों आपके पास सर्कल के शेप में है। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई R स्क्वायर, टॉप का भी यही बॉटम का भी यही, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, ठीक है। 2 पाई R देखिए दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास H प्लस R, 2 पाई R H प्लस R, दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको निकालना है तो वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस दैट इज पाई R स्क्वायर इंटू H, तो पाई R स्क्वायर। ओके, सो सिलेंडर का आपके पास टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आपके पास आता है 2 पाई R H, टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई R H प्लस R, और वॉल्यूम आपके पास होगा बेटा पाई R स्क्वायर H। नेक्स्ट आता है आपके पास होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर क्या होगा, देखिए एक सिलेंडर आपके पास इस टाइप से, ये इसका रेडियस हो गया यहां से यहां तक,
ये इसका रेडियस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। क्लियर है? तो ऐसा लग रहा है कि दो सिलेंडर है यहाँ पर, या एक सिलेंडर के अंदर दूसरे सिलेंडर को रखा गया है। क्लियर है? तो इस टाइप से आपके पास जो ऑब्टेन होगा दैट विल बी होलो सिलेंडर। ये अंदर से जो है बिल्कुल क्या होता है, ब्लैंक होता है, खाली होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए बेटा कि कैपिटल आर तो ले रहे हैं अपन, किस कौन सी, बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस, ठीक है, और स्मॉल आर ले रहे हैं अपन इनर वाले सिलेंडर का रेडियस और एच। ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर प्लस आर एच। ठीक है, बाहर वाले एरिया को और अंदर वाले एरिया को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इसका ये हो जाएगा 2 पाई आर कर्व्ड सरफेस और टॉप एंड बॉटम। देखिए इसका जो बॉटम है वो कुछ इस शेप में नजर आएगा आपको। अगर आप इसके बॉटम को देखते हो तो इसका जो बॉटम है वो कुछ इस शेप में नजर आएगा आपको। ये इसका रेडियस स्मॉल आर है, ओके, और ये रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। तो आपको ये लग रहा है एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सो 2 और मोर सर्कल हैविंग द सेम सेंटर, 2 या 2 से ज्यादा सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो, सो दैट आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसका अगर आप एरिया निकालो सो एरिया आ जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए ये तो आपके पास बॉटम का हो गया, सेम यही किसका होगा, टॉप का होगा, तो इसलिए इसके डबल को मैंने क्या कर दिया, दोनों में प्लस कर दिया, कट, तो ये मेरे पास बन जाएगा टोटल सरफेस। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के लिए आप आउटर में से पाई आर स्क्वायर एच में से इनर को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ओके, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई एच और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। क्लियर है? आर की बात करें, आर इनर रेडियस है आपके पास, आर इज द आउटर रेडियस, और एच दैट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है अपने पास कोन। क्लियर है? कोन क्या होगा, देखिए इस टाइप से ये आपके पास हो जाएगा स्मॉल आर रेडियस, ये हो जाएगा आपके पास हाइट h, और ये हो जाएगा स्लेंट हाइट l। क्लियर है? तो ये आपके पास होगा कोन का जो शेप होता है वो, जैसे आप मार्केट में जाते हो तो कोन जो आइसक्रीम का कोन होता है सेम उसी शेप का होता है। ठीक है, अगर बात करें इसके लिए तो सबसे पहले देखिए स्लेंट हाइट के लिए देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, सो राइट एंगल ट्राइंगल में बेस आपके पास आर हो जाएगा, परपेंडिकुलर एच हो जाएगा, और अगर आप हाइपोटेन्यूज की बात करें सो एल हो जाएगा। तो इसके लिए स्लेंट हाइट ये बन जाएगा आपके पास स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा एल, दैट इज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्लेंट हाइट। ठीक है, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें बेटा तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, आर रेडियस एंड एल इज द स्लेंट हाइट। ठीक है, इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें सो ये हो जाएगा आपके पास पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें सो वॉल्यूम इसका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का जो वॉल्यूम है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये ध्यान रखना, जो कोन का वॉल्यूम है दैट विल बी 1/3 ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? नेक्स्ट अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, सो देखिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास, द डायमीटर ऑफ अ रोलर, एक रोलर है आपके पास, द डायमीटर ऑफ अ रोलर। अब रोलर किस शेप में होगा, रोलर का जो वर्क होता है बेटा वो क्या होता है कि वो ग्राउंड को या रोड को क्या करता है, प्लेन करने के लिए यूज में आता है, तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वाला पार्ट है वही यूज में आता है, उसके टॉप एंड बॉटम कोई यूज में नहीं आते। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए जो रोलर है वो किस शेप में होगा आपके पास, सिलेंडर के शेप में होगा, दैट इज इन फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। क्लियर है? द डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इसकी लेंथ दे रखी है, या मैं बोलूं इसका हाइट दे रखा है कितना, 120 सेंटीमीटर। क्लियर है? द डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 84, क्या है इसका डायामीटर है। ठीक है, सो इसका जो डायामीटर है बेटा दैट इज 84 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसका रेडियस निकालते हो तो कितना आएगा रेडियस,
42 आ जाएगा आपके पास। हाइट आपके पास कितना आएगा 120 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो आपके पास आ जाएगा 42। अब देखिए इफ इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तो कितने पार्ट को ये कवर करेगा, और उसका कॉस्ट भी निकालना है ₹20 पर, यहां पर आपको ये दे रखा है ₹20 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। एक स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 25 रुपीज। तो आप क्या करोगे, इसका पहले आप एरिया निकाल लोगे, कितने एरिया को इसने क्या किया, लेवल किया है, और उसको कैसे मल्टीपल कर देंगे 25 से। तो सबसे पहले मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालता हूं, CSA ऑफ रोलर, सिलेंडर है सो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा 2πRH। 2π का वैल्यू आपके पास हो जाएगा बेटा 22/7। रेडियस कितना है आपके पास इसका 42, और हाइट आपके पास है 120। देखिए 7 से 6 टाइम कैंसिल आउट हो गया, मल्टीपल कर सकते हो आप इसको, 22 इंटू 2 44 और 72, मल्टीपल करते हैं। देखिए 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 7 4 जा 28, सो 36, 3 7 4 जा 28 प्लस 3 3168, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3168 और 0 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है आपके पास। ये आपके पास जो वैल्यू है बेटा ये क्या है आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ओके, क्योंकि सारी वैल्यूज जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। क्लियर है। अब देखिए 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन किए हैं तो यहां पर एरिया ऑफ लेवल या एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालते हैं अपन, जितना लेवल किया गया है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, तो आप 500 से मल्टीपल कर लीजिए इसको, 31680। क्लियर है। सो देखिए 3 zeros आपके पास एज इट इज हैं, ओके। 5 into 8, 1 2 3 zeros आपके पास एज इट इज आ जाएगी बेटा, ठीक है। 8 into 5 दैट विल बी 40, इट विल बी 4, ओके। 5 into 6 30, ये हो जाएगा 34, इट विल बी 3। 5 + 3 8 एंड 5 3 जा 15, ये आपके पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। सो 1584। अब देखिए मल्टीपल करेंगे, लेकिन मल्टीपल में देखिए जो आपके पास ₹25 है वो पर स्क्वायर मीटर है। क्लियर है। सो जो ये वैल्यू आई है आपके पास, इसको आप किस में चेंज करोगे, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। ये एरिया जो है वो कितना आ गया आपके पास 15841234 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए रिलेशन कि 1 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, सो आप डिवाइड कर दोगे 10,000 से, 1584,000 4 टाइम्स 0 अपॉन ये आ जाएगा 1 2 3 4, ये 4 zeros आपके पास। क्लियर है। सो ये आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसे आप कन्वर्ट करते हो या मल्टीपल करोगे, सो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट फॉर लेवलिंग, सो 1584 इसको आप 25 से मल्टीपल कर दीजिए। देखिए 25 इंटू 400, कैरी विल बी 10, 25 इंटू 8 200, 210 21, 25 इंटू 5 125, 125 ये हो जाएगा आपके पास 146, अगेन 14, ठीक है। 25 प्लस 14 ये हो जाएगा 39,600। इतने रुपीस पे आउट करने पड़ेंगे उस प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए, जब कितना 500 रिवॉल्यूशन कंप्लीट वो करता है, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है यहां पर आपके पास, द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, दो कोन है अलग अलग। देखिए ये दो कोन मैंने बना दिए, ओके। द रेशो ऑफ द वॉल्यूम, एक तो किसकी बात कर रहा है बेटा, ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। एंड द रेशो ऑफ द रेडा, इनकी रेडियस की बात कर रहा है। और फाइंड क्या करना है, इनकी हाइट फाइंड करना है। क्लियर है। सो इनको अज्यूम कर लेते हैं, सपोज इसका जो रेडियस है वो r1 है और इसका रेडियस r2 ले लेते हैं, ठीक है। इसका आपके पास वॉल्यूम h1 ले लेते हैं और इसका वॉल्यूम h2 ले लेते हैं, हाइट सॉरी, और इसका वॉल्यूम v1 और इसका वॉल्यूम अपन ने ले लिया v2, ठीक है। देयर आर टू कॉन्स, ओके, और वन बाय वन उनके अपन ने रेडियस अज्यूम कर लिया r1 r2, हाइट अज्यूम कर ली h1 h2, वॉल्यूम अज्यूम कर लिए मैंने v1 और v2, ठीक है। तो देख गिवन क्या है आपको यहाँ पर, एक तो वॉल्यूम का रेशो दे रखा है और रेडाई का रेशो दे रखा है। रेडाई का रेशो कितना दे रखा है, 2:3, मीन्स r1 बाई r2 का जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 2/3। क्लियर है। फाइंड क्या करना है आपको, इनकी हाइट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, हाइट का रेशो फाइंड आउट करना है h1 और h2, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इनका आपको वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम का रेशो, ठीक है। तो यहां पर आपको फर्दर वन मोर थिंग गिवन है, v1 बाय v2। v1 क्या होगा, वॉल्यूम, कौन है तो कौन का वॉल्यूम वही होगा आपके पास 1/3 ऑफ पाई स्क्वायर h, सो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। और ये वॉल्यूम का रेशो आपको गिवन है बेटा 4/5। देखिए 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल आउट, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये दे रखा है आपको, देखिए 2/3, सो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, और ये h1 h2 आपके पास क्या है, ये 4/5। h1 h2 निकालना है आपको, तो देखिए 4/5 यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, 9 यहाँ पहुंच गया और 4, ठीक है। तो इनका जो रेशो आ जाएगा h1 h2 का, h1 रेशो h2 जो है दैट विल बी 9:5। कितना आ जाएगा इसका वॉल्यूम, आपके वॉल्यूम का रेशो जो है वो हो जाएगा आपके पास बेटा कितना, 9:5। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास आता है स्पेयर एंड हेमिस्फेयर के बारे में, ठीक है। स्पेयर की बात करें तो स्पेयर जैसे फुटबॉल वगैरह समझ सकते हो आप, स्पेयर को इस टाइप से आप बना सकते हो। देखिए ये रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ये यहां पर सेंटर है आपके पास, सो इसका टोटल सरफेस एरिया, देखिए इसमें टॉप एंड बॉटम नहीं होता है, तो इन केस ऑफ स्पेयर अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया बोले, आपसे सरफेस एरिया बोले, या आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोले, इन ऑल थ्री केसेस द फॉर्मूला विल बी सेम एंड दैट विल बी 4πr², ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा आपके पास 4/3 πr³, 4/3 πr³, ये वॉल्यूम का स्पेयर होगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, देखिए हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होगा, एक स्पेयर आपके पास है और स्पेयर को आपने बीच में से कट कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से डिजाइन बनेगी आपके पास, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपके पास डिजाइन बन के आती है, देखिए ये रेडियस हो जाएगा आपके पास। क्लियर है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा कि जस्ट हाफ हो जाएगा उसका, तो 4π² का जस्ट हाफ जो है दैट विल बी 2πr²। टोटल सरफेस एरिया की बात करें बेटा तो देखिए 2πr² तो होगा ही सही, लेकिन जैसे इसको कट करोगे ये न्यू एरिया आपके पास निकल के आ जाएगा। सो ये भी सर्कल है तो कर्व्ड सरफेस प्लस बेस सर्कल, तो 2πr² और πr² टोटल हो जाएगा 3πr²। और वॉल्यूम की बात करें सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो है वो जस्ट हाफ हो जाएगा 2/3 πr³। क्लियर है। और इसका जो वॉल्यूम था वो था 4/3 πr³। नेक्स्ट इसमें एक और आता है बेटा आपके पास होलो हेमिस्फेयर। होलो हेमिस्फेयर क्या होगा, देखिए होलो हेमिस्फेयर में क्या है कि ये आपके पास एक स्फेयर है, ये आपके पास एक स्फेयर है और एक स्फेयर इसके अंदर ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है।
इस टाइप्स, ठीक है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, ठीक है। अब यहां पर दो रेडियस अपन अज्यूम कर सकते हैं, एक तो यहां से ये रेडियस हो जाएगा आपके पास, ठीक है, और एक रेडियस हो जाएगा इसके लिए ये वाला रेडियस, ठीक है। तो ये जो आउटर वाला इसको रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, इनर वाले रेडियस को स्मॉल आर ले लेते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों इनर और आउटर वाला जो एरिया है सरफेस इसका प्लस कर देंगे। अगेन टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया में आप किसको, जो स्ट्रिप अभी आपने निकाला था जस्ट लाइक अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उसी टाइप से आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होगा इसका, पाई आर क्यूब माइनस, ठीक है, ये होगा आपके पास वॉल्यूम इसका 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अब अ हेमिस्फेरिकल डोम, एक हेमिस्फेरिकल डोम है आपके पास। डोम क्या होता है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, या आप देखिए मंदिर के ऊपर या मस्जिद के ऊपर इस टाइप से एक हेमिस्फेयर की तरह का एक उल्टा सा जो शेप बना होता है, दैट्स कॉल्ड अ डोम। तो एक डोम है आपके पास, ठीक है, बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड, जिसको पेंट करने की रिक्वायरमेंट है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ डोम, इसके बेस, डोम के बेस का जो सर्कमफ्रेंस 8.8 दे रखा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹10 पर 100, ठीक है। सो देखिए बात करें बेटा, यहाँ पर डोम है, डोम किस शेप में आपके पास, जो डोम है वो हेमिस्फेयर के शेप में है, जो डोम है आपके पास बेटा वो हेमिस्फेयर के शेप में है, और इसमें क्या दे रखा है आपको, सरकमफ्रेंस, ठीक है। अगर आप इसके डायग्राम की बात करो, सो डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा, इसका इस टाइप से, ये इसका बेस होगा। अब इसका बेस किस शेप में है, सर्कल के शेप में है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो बेस एरिया है, सॉरी बेस सरकमफ्रेंस आपको दे रखा है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। सो यहां पर आपको दे रखा है बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम, क्या होगा ये 2 पाई आर, यही होगा आपके पास, जो दे रखा है बेटा कितना 8.8 आपको दे रखा है, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं अगर इसकी 2 पाई दैट इज 22/7 और रेडियस आपके पास आर, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 8.8, ठीक है, मीटर में आपके पास ये। सो अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो, देखिए पॉइंट रिमूव किया मैंने 10, 22 से ये 4 टाइम कट गया बेटा, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास R इक्वल टू 4/10 इंटू, क्लियर है, ये आपके पास आ जाएगा बेटा, देखिए 2 और ये 7, ठीक है। 2 से आप इसको कट कर सकते हो 2 टाइम, ओके, 7 2 जा 14/10, 14/10, लेकिन किसमें, ये मीटर में है। यहां पर जो आपको कॉस्ट दे रखी है वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग दे रखी है, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ओके। सो रेडियस 14/10, 1 मीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर। सो ये जो वैल्यू है आपके पास कितना आ जाएगा 140, उसका क्या आ जाएगा, डोम का रेडियस आ जाएगा आपके पास। डोम का जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा 140 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब देखिए आपको इस डोम को क्या करना है, पेंट करना है, ओके। अब डोम पेंट कहां होगा, इनर वाले सरफेस पर, ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकालोगे, ठीक है। सो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम निकालते हैं, CSA ऑफ डोम, डोम का CSA, डोम जो है वो किस शेप में है आपके पास, डोम जो है वो हेमिस्फेयर के शेप में है, और हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई दैट इज 22/7, और रेडियस है बेटा 140 इंटू 140, क्लियर है। अगेन देखिए आप इसको डिवाइड कर सकते हो 7 से कितने टाइम, 20 टाइम, ओके। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 इंटू 22 44 इंटू 2 88 880 इंटू 140, आप इसे सोल्व कर सकते हो। देखिए
2 zeros तो एज इट इज आ जाएंगे और ये जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, ठीक है। 88 को मल्टीपल करते हैं किससे, 14 से। 88 को आप मल्टीपल कर दीजिए 14 से। 112 11, ठीक है। अगेन 112, सो 3 2 और 1, ये आ जाएगा आपके पास 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास, वो पार्ट आ जाएगा दैट शुड बी पेंटेड, जिसको आपको क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है। अब देखिए आप यहां पर कोस्ट निकालना है। कोस्ट आपको दे रखा है, देखिए कोस्ट किस शेप में दे रखा है आपको, ₹10 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना, 10 रुपीज, ओके। सो देखिए यहां पर कोस्ट 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो इसका था ₹10, तो 1 के लिए अगर आप फाइंड आउट करते हो सो 10/100 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है कोस्ट ऑफ 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो इससे आप मल्टीपल कर दीजिए 12320, ठीक है। तो 2 zeros कैंसिल आउट हो गई, ये आ गया आपके पास 12320। तो इतना पे आउट करना पड़ेगा आपको 12,320 रुपीज, ये आपको पे आउट करना पड़ेगा उस डोम को पेंट करने के लिए। क्लियर है? सो आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखिए यहां पर कुछ है आपके पास, जैसे इंटर कन्वर्जन मिक्स्ड प्रॉब्लम। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि एक शेप है आपके पास, उस शेप को आप चेंज करते हो, मेल्ट करके आप कोई भी एक, जैसे हो सकता है आपके पास क्यूबॉइड शेप का कोई मेटल है, उस मेटल को आपने मेल्ट किया क्यूबॉइड को और आपने स्फीयर बना दिया, तो उस कंडीशन में जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है आपके पास, सेम रहता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है। अब देखिए आप यहां पर अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाई। एक कोन है, उसकी हाइट आपको दे रखी है एंड रेडियस दे रखा है इसका कितना, 2.1 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड, इसको आपने मेल्ट किया है, रिकास्ट इनटू अ स्फीयर में फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ध्यान देना, एक कोन है बेटा आपके पास, ओके। उस कोन को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, एक स्फीयर में आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए लेट रेडियस ऑफ कोन, उसको मैंने ले लिया बेटा स्मॉल आर, ओके। और स्मॉल आर कितना गिवन है मेरे पास, 8.4 सेंटीमीटर, सॉरी 8.4 तो उसकी हाइट है बेटा, ठीक है। तो कोन का रेडियस तो कितना है, रेडियस तो मेरे पास है 2.1, इसका जो रेडियस है वो तो कितना हो जाएगा 2.1, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसका हाइट भी आपको दे रखा है, हाइट ऑफ कोन, कोन का जो हाइट है वो आपको दे रखा है यहां पर, देखिए 8.4 सेंटीमीटर, ओके। और आपको फाइंड करना है बेटा क्या, स्फीयर का रेडियस। तो लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको अपन अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। अब देखिए बेटा कि यहां पर कोन को रिकास्ट किया है यहां पर, ठीक है। कोन इज मेल्टेड, देखिए क्या किया है आपने यहां पर, कोन इज मेल्टेड, कोन इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर। तो इस कंडीशन में कोन और स्फीयर का वॉल्यूम सेम होगा, तो यहां पर हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ
कोन। ध्यान दीजिए, एक को आपने एक कोन को मेल्ट किया और एक ही स्पेयर बनाए तो सेम रहेगा। सपोज अगर यहां पर होता कि एक कोन को आपने मेल्ट किया है और 10 स्पेयर्स बनाते, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर के इक्वल हो जाता, ठीक है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो उसका क्या होगा, उन 10 के वॉल्यूम को आप निकाल के प्लस करोगे 10 टाइम या इंटू 10 कर दोगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर का जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता होना चाहिए, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, ओके। सो 4 इंटू आर क्यूब, आप वैल्यू पुट करते हो, रेडियस आपके पास गिवन था कितना 2.1 स्क्वायर है, सो इट इज 2.1 इंटू 2.1। हाइट आपके पास कितना दे रखा है बेटा 8.4, ओके। सो आप क्या कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर सकते हो इसको, सो ये हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4 अपॉन 4। जैसे इसको कट करते हो तो 2.1, ओके। सो आर क्यूब, अब अगर आप देखते हो तो आर क्यूब जो है वो हो जाएगा 2.1 होल क्यूब, ठीक है। क्यूब ट्रांसफर होगा आपके पास यहाँ पर, सो आर जो है दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ 2.1 क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो रेडियस ऑफ स्पेयर जो है वो आपको मिल जाएगी बेटा कितना 2.1 सेंटीमीटर। ये आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कोन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, हाउ मेनी बॉल्स, देखिए हाउ मेनी बॉल्स, कितनी बॉल्स बनानी है, ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, क्लियर है, कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्पेयर ऑफ लेड। लेड एक मेटल है, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे आप, ठीक है। तो लेड का एक सॉलिड स्पेयर है, उसकी रेडियस आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है, उसको मेल्ट करके आप क्या बना रहे हो, बॉल्स बना रहे हो, छोटी बॉल्स बना रहे हो, ठीक है। सो देखिए यहां पर अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखो तो एक बड़ी बॉल है, ठीक है, और उस बड़ी बॉल को आपने मेल्ट किया है और छोटी छोटी बॉल्स बना दी वहां से, ठीक है। कितनी बॉल्स बनेगी, ठीक है। अब देखिए इसका जो रेडियस है वो अज्यूम कर लेते हैं, सॉरी वो गिवन है आपको, कितना रेडियस इसका 9 सेंटीमीटर, और यहां पर इनका जो रेडियस है वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर, क्लियर है। कितनी बॉल्स बनेगी, तो देखिए दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। सपोज यहां पर 10 बॉल्स बनती है तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ऑफ लेड इक्वल टू 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर देखिए इस रेडियस ऑफ सॉलिड स्पेयर ऑफ लेड ठीक है, वो आपके पास कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ सॉलिड स्पेयर ऑफ लेड जो है वो आपके पास कितना है बेटा 9 सेंटीमीटर, क्लियर है। इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का जो रेडियस है वो आपके पास बेटा कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, ये अज्यूम करते हैं कि n बॉल्स बनती है, ठीक है, या फिर यहां पर ऐसे देख लेते हैं बन वॉल्यूम ऑफ लेड स्पेयर किसके इक्वल होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल, ठीक है। ये अज्यूम किया मैंने कि एक बॉल के वॉल्यूम निकाल के उसको n से जितने भी आए मल्टीपल कर दो, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, स्पेयर है तो अगेन वही होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये भी वही होगा बेटा, लेकिन n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा आपके पास। 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, इस r का वैल्यू आपके पास है 9 क्यूब, सो इट विल बी 9 इंटू 9 इंटू 9, यहां पर हो जाएगा n इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मुझे n फाइंड करना है, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। सो देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, ये कैंसिल आउट, 3 से ये 3 टाइम,
तो n जो है नंबर ऑफ बॉल्स, कितनी बॉल्स बनेगी? 27 बॉल्स। ओके, सो आप बोल सकते हो कि 27 बॉल्स कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ लेड। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर displaced by a solid sphere ball of diameter 4.2 centimeter when it is completely immersed in water। ओके, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सिचुएशन को आप समझिए। कोई भी कंटेनर है, मुझे पता नहीं किस शेप का कंटेनर है, मैंने एक जनरल शेप ले लिया, ठीक है। ये आपके पास वाटर फिलअप है उसमें। ओके, जब इसमें कोई भी आप स्पेयर को इमर्ज्ड करते हो तो स्पेयर क्या करता है, यहां पर इसके वॉल्यूम के बराबर ये कंडीशन बन रही, मतलब जैसे आपने इस सॉलिड स्पेयर को इसने इमर्ज्ड किया, कंप्लीटली इसके अंदर डुबो दिया, तो कितने वाटर को रिमूव करेगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्पेयर ऑफ बॉल व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड। जब कंप्लीटली आपने इमर्ज्ड कर दिया तो कितने पार्ट किया, कितने वाटर को रिमूव करेगा ये, तो जितना इसका वॉल्यूम है। आप जैसे सपोज किसी भी रूम में आप एंटर करते हो, सपोज आपका वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब है, क्लियर है। तो जैसे आप उस रूम में एंटर करते हो तो 1000 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम है, तो उतनी ही एयर आप उस रूम से बाहर निकाल, उतने एयर को आप क्या कर देते हो, उसमें से डिस्प्लेस कर देते हो, या उसमें से आप क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो। तो जितना वॉल्यूम एंटर होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है वहां से। तो यहां पर आपको निकालना है यहां पर आपको निकालना है बेटा कि कितने वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो यहां पर आप इस टाइप से निकाल सकते हो, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फीयर। अब देखिए यहां पर आपके पास जो स्फीयर है, स्फीयर का डायमीटर गिवन है, स्फीयर का यहां पर आपको डायामीटर गिवन है, कितना है इसका डायमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो इसका जो रेडियस है 4.2 को आप डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.1 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 2.1, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो आपके पास आ गया 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कितने वाटर को रिप्लेस करेगा, जितना इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो वाटर डिस्प्लेस्ड, यार नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको, वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्पेयर, तो ये आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो होता है बेटा आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, 4/3 पाई का आप वैल्यू पुट कर सकते हो यहां से। पाई जो है वो होता है आपके पास कितना, 22/7, ठीक है। आर रेडियस है आपके पास, और रेडियस कितना है इसका, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 क्यूब है। सो आप यहाँ पॉइंट रिमूव करोगे, अपॉन 10, पॉइंट अपॉन 10, यहाँ से पॉइंट अपॉन 10, ठीक है। तो 7 इंटू 3, ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 21 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फर्दर वैल्यूज है इनको आप मल्टीपल कर लीजिए, 4 इंटू 22, सो दैट विल बी 88, ओके। अगेन 21 मल्टीप्लाई बाय 21, जो होगा आपके पास कितना, 21 अपॉन इंटू 21 करोगे, सो इट विल बी हो जाएगा आपके पास 4, 4 एंड 1, क्लियर है।
तो देखिए आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 से आप मल्टीपल करोगे इट विल बी 8, ओके। अगेन फर्दर इट विल बी 32, ठीक है, 3 हो जाएगा, 32 प्लस 3 35, अगेन ये हो जाएगा आपके पास 3 5 2 8, क्लियर है। 8 ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0, कैरी विल बी 1, सो इट विल बी 8 8 एंड 3, ओके। सो इसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 38808 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 1000, ठीक है। सो यहाँ पर 3 वैल्यू है या 3 जीरोज है, तो 3 डिजिट्स आप पॉइंट अप्लाई कर दीजिए 3 डिजिट छोड़ के। सो यहाँ पर आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने वाटर को ये क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, या इतने वाटर्स को यहाँ से क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा बेटा, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इसके, ठीक है, और लगभग इसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने टाइप के अपन ने यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। आई होप दैट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।